नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। अमीरों की ऐशगाह यानी फार्म हाउस। फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण लगातार अब कार्रवाई करने जा रहा है। सेक्टर 151 में प्राधिकरण के वर्क सर्किल 10 ने कार्रवाई की है। दरअसल इस कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच एक्सप्रेसवे के किनारे यमुना नदी बहती है और इस नदी की जमीन पर ही भूमाफियाओं ने कब्जा करके उसको बेच दिया है और यहां बने हैं आलीशान फार्म हाउस। अवैध अतिक्रमण ना हो और अवैध कंस्ट्रक्शन ना हो, ये रोकने की जिम्मेदारी होती है प्राधिकरण की और जिला प्रशासन की। मगर रोकने की बजाय लगातार नदी की जमीन पर ही फार्म हाउस बनते जा रहे हैं। जो पहुंच वाले लोग हैं प्राधिकरण को प्रभावित कर देते हैं और जो पैसे वाले लोग हैं वो प्राधिकरण को और ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए कालिंदी कुंज बैराज से लेकर मोमनाथल यानी सेक्टर 151 तक फार्म हाउसों की बाढ़ आ गई और जब नदी में बाढ़ आती है तब फार्म हाउस डूब जाते हैं। जिला प्रशासन यहाँ बसे हुए लोगों को निकालने में जुट जाता है। पिछले 6 महीनों में यहाँ रजिस्ट्री कराने वालों की तादाद भी बढ़ी है। कारण है रजिस्ट्री पर रोक लगी थी डूब क्षेत्र की, लेकिन अब वो रोक हट चुकी है। हर एक रजिस्ट्री कराने वाला रजिस्ट्री विभाग को, निबंधन विभाग को एफिडेविट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो यहाँ पक्का निर्माण नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, केवल खेती करेगा, अस्थायी रूप से कोई झोपड़ी बना लेगा। मगर जस्ट उसके उलट होता है। बड़े बड़े फार्म हाउस बनते हैं, आलीशान फार्म हाउस बनते हैं। सेक्टर 151 में प्राधिकरण के वर्क सर्किल 10 ने कार्रवाई की। यहाँ डूब क्षेत्र में और प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में बने फार्म हाउस, आलीशान फार्म हाउस, आप देख सकते हैं कि ये जो फार्म हाउस आपको दिख रहे हैं, जो जिन पे ये कार्रवाई चल रही है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। आलीशान फार्म हाउस प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अधिकारी उस वक्त सोए रहते हैं जब ये निर्माण हो रहा होता है? जी, ये मेरा सवाल प्राधिकरण के अधिकारियों से है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा हमारे सिस्टम से है। जब कोई भी व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए निर्माण कार्य में लगा देता है तब इस तरह से कार्रवाई शुरू होती है और प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी दबाव डाला जाता है कि ये ध्वस्तीकरण ना हो। तो ये नौबत आती क्यों है, चलिए वो भी बताता हूँ। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति बना रहा होता है फार्म हाउस, तब प्राधिकरण के सुपरवाइजर, जेई, एपी और वर्क सर्किल प्रभारी तक को खबर मिल जाती है कि यहाँ ये निर्माण हो रहा है। मगर आंख, नाक, कान सब बंद कर लेते, सांठगांठ हो जाती है। तब बनाते रहो, हम देख रहे हैं, लेकिन नींद तब टूटती है जब ऊपर से फरमान आता है या फिर बार बार शिकायतें होती है। तब जाकर प्राधिकरण के जेई, एपी
और वर्क सर्किल प्रभारी यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि ऐसा काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आश्वासन पूरा मिलता रहेगा, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से कार्रवाई पेपर में चलती रहेगी। एक दिन वो आ जाएगा कि अधिकारी पर कोई बात नहीं आएगी और आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपए लगाने से पहले एक बार जरा सोच लीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारिता जन जन तक पहुंचे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।